हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन इन टू डायमेंशंस, चैप्टर नंबर 4। ये फर्स्ट का चैप्टर है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। इसमें सबसे पहला सवाल अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो इससे रिलेटेड ये आता है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके जवाब में आपने ये लिखना होगा। मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल अ बॉडी थ्रोन एट अ सम एंगल थीटा अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल सच दैट जीरो ये आपका एंगल दिया हुआ है और π/2 इस एंगल पर, एंड मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यानी अगर किसी भी बॉडी को हम किसी खास एंगल से ऊपर की तरफ या नीचे की जानिब थ्रो करते हैं, ठीक है, और वो किस में होती है, वो फॉल फ्रीली आपके पास ग्रेविटी में वो मौजूद हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। या आसान अल्फाज में ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हवा में फेंक दिया जाता है, ठीक है, उछाल दिया जाता है, तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अब ये मोशन किस तरह, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच अ बॉडी हैज़ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट चेंजिंग द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पूरी बात को समझने के लिए आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब पता होना चाहिए। प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे आगे की तरफ जाना, और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब होता है ऊपर की जानिब जाना। एक मिसाल है, अगर हम गेंद को अपने हाथ में रखते हैं और ज़ोर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं सामने की तरफ, तो वो आप महसूस करेंगे कि वो गेंद ऊपर की जानिब भी जा रही होती है और आगे की तरफ भी बढ़ रही होती है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मोशन ऑफ अ फुटबॉल किक बाय द प्लेयर एंड मोशन ऑफ अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग एयरप्लेन। पेपर में अगर ये सवाल आता है तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन और उसकी एग्जांपल्स को लिख देना होता है। सही क्लास, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपने पास कॉपी कर लेना है और हमारा ये आंसर बन जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। थैंक यू। तो क्लास हम यहाँ पर एक और बात, एक सवाल लेकर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा हुआ है। अ शेल इज फायर्ड अपवर्ड विद एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ v0। यहाँ v0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट। यानी हमने एक प्रोजेक्टाइल है जो कि अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और एंगल थीटा वो बना रहा है। आपने हमें यह बताना है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसका टाइम क्या होगा। सो क्लास, इस मकसद को जो ऊपर इन्होंने हमसे मांगा है, इस मकसद को समझाने के लिए मैं आपको ये एक तस्वीर के ज़रिए सारी बात समझाता हूँ। ठीक है, अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है, कोई अगर बॉल ही समझ लीजिए, वो यूँ जाएगी आगे, थोड़ा ऊंचाई तक जाएगी, फिर नीचे आते 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 ग्राउंड पर गिर जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो फासला तय करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज का नाम देते हैं। ये आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आपके पास अगर बॉल जाएगी तो एक खास हाइट तक जाती है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊंचाई तक ये जाएगी। ठीक है, एंगल तो आपको मैंने पहले बता दिया, थीटा एंगल बन रहा है। लेकिन हमें जो ऊपर यहाँ पे मालूम करने को कहा गया है, वो कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। यानी अगर हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, स्मॉल टी से हम डिनोट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन लिखते हैं पहले कि इट इज़ द टाइम, it is the required time by a projectile to reach maximum height, denoted by, इसको हम डिनोटेड करेंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल टी। ठीक है क्लास, अब इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं कि भाई डेरिवेशन के जरिए हम फॉर्मूला बनाएंगे इसका, कि भाई फॉर्मूला क्या बनेगा। तो डेरिवेशन में आपके पास यहाँ बोलेंगे लेट टी बी द टाइम टू रीच
टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड वी नॉट बी द इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा लिखकर इनिशियल वेलोसिटी, देन आपने फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों ने ये इक्वेशन तो अपने मैट्रिक क्लास में ही पढ़ी होगी। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, या आपने अपनी मैट्रिक में भी पढ़ी होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं चेंजिंग क्या करने जा रहा हूँ, मैं चेंजिंग ये करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ v लिखकर f के साथ छोटा सा y लगा रहा हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर ये वाला y क्यों लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं y को ऐड कर रहा हूँ, मैं a के साथ भी y को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर t लगा रहा हूँ। प्लस यहाँ पर y को ऐड करने का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है। यानी अगर वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है तो वो कौन सा एक्सिस कहलाएगा, y एक्सिस कहलाएगा। कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो वो क्या होती है, वो y एक्सिस पर होती है। और अगर कोई चीज़ अगर हम इस तरह की बात करें कि कोई चीज़ बिल्कुल आगे की तरफ जा रही है तो हम वहाँ पर x का इस्तेमाल करेंगे, x डायरेक्शन का। ठीक है, हमारा यहाँ y लगाने का मकसद क्या है, वो मकसद ये है कि हमारी जो बॉल है या प्रोजेक्टाइल है वो किस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, y डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर y इस्तेमाल किया। ओके हो रहा है। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे हम यहाँ पर जो आपके पास वी एफ वाई है, वी एफ वाई को हम यहाँ पर क्लास देखें, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा, वी एफ वाई लिखा, फिर वी आई वाई प्लस ए वाई टी लिख दिया हमने। ये जो वी एफ वाई है आपके पास, इसको हमने यहाँ पर ज़ीरो लिया। ज़ीरो लेने का मकसद क्या है, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, यानी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हमने ये खुद से अज्यूम किया ज़ीरो। वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। चूँकि प्रोजेक्टाइल वाला हमारा चैप्टर है इसलिए हम वी आई की जगह वी नॉट लगाएंगे, और ये वाई एज इट इज़ लिख दिया मैंने। वी नॉट वाई को हम वी नॉट साइन थीटा भी कहते हैं, इसलिए इक्वल लगाया मैंने। यहाँ पर ए वाई का मतलब क्या है, ए फॉर एक्सेलरेशन होता है, वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में। अब आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ माइनस लगाने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हम जी को क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, और अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही होती है, ठीक है, तो हम वहाँ पर जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। अभी देखो हमारा प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, हमारा प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ यूँ जा रहा है और जाकर एक हाइट पर पहुँच रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर हमें जी की वैल्यू माइनस में लेनी है। तो आइए यह वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। ये आपके पास समझो इक्वेशन नंबर ए है, यहाँ लिखना फिर आपने कि इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करना है। कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर ए आपने यूँ करा, इस वी एफ वाई की जगह पर ज़ीरो पुट करवा दें, इस वी आई वाई की जगह पर क्या वैल्यू मैंने सपोज़ की भी वी नॉट वाई वो लगवा दें, और फिर प्लस लगा दिया मैंने। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का जी आ जाएगा, और इसकी जगह पर हमारे पर टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये वी नॉट वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस का जी टी हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये जी टी यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर इसको हम प्लस में कन्वर्ट करवा देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल्स टू, क्लियर आ रहा है, जी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई, और टी की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे वी नॉट वाई अपॉन जी कर देंगे, जी मल्टीप्लाइड नीचे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। या तो हम टी के लिए फॉर्मूला ये लिख देंगे, और लगाकर हम यहाँ पर लिखेंगे कि t इज इक्वल्स टू, ये वी नॉट वाई को हम क्या लिखते हैं, वी नॉट साइन थीटा भी कहते हैं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे वी नॉट साइन थीटा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जी। सो ये हमारे पास इस सवाल का आंसर था जो इन्होंने हमें यहाँ पर दिया था। आ शेल इज फायर्ड अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ थीटा, और हमें मालूम करना था फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल एट अ मैक्सिमम हाइट। पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है तो आपने इसको इस तरीके से हल करना है। सही है, थैंक यू सो मच।